अब तक की 5 अहम खबरें। तेलंगाना में एक मुस्लिम आदमी पर हिंदू गुट के हमले से भड़क उठी तशद्दुद। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के गजवाल कस्बे में एक बड़ा ही हैरान करने वाला वाकया पेश आया। खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक शराब पिया हुआ मुस्लिम शख्स गजवाल कस्बे में वाक़े छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास पेशाब कर रहा था, जिसे ऐसा करते हुए कुछ लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसे बहुत मारा और उसे जय श्री राम, भारत माता की जय और छत्रपति शिवाजी की जय के नारे लगाने के लिए भी जबरदस्ती की और बाद में जहां उसने ये सब किया था उसे वो जगह पानी से धुलवाई भी। इतना ही नहीं, अगर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों की माने तो भीड़ ने उस आदमी को जहां पर उसने पेशाब किया था वहां जाकर उससे वो चटवाया भी। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों में देखा जा रहा है कि पुलिस अफसर उस आदमी को पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन भीड़ उसे वापिस से उसी जगह ले जाकर उसके सर के बालों को काट देती है। वहीं इस वाक़े के बाद साथ के गांव संगापुर से मुस्लिम बिरादरी के लोग भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम गुट की तरफ से आज बंद की कॉल दी गई थी, जबकि हिंदू गुट की तरफ से इस एहतजाज में एक दिन के लिए बंद की कॉल दी गई। इस वाक़े को लेकर AIMIM ने भी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि सिद्दीपेट में भीड़ ने एक पिए हुए आदमी को बुरी तरह मारा पीटा, जिसके बाद भीड़ की जानिब से गजवाल की मदीना मस्जिद पर पथराव भी किया गया। AIMIM अमन की अपील करती है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने सिद्दीपेट के कमिश्नर से इस बारे में बातचीत की है और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय को 30 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आए दिन कोई न कोई बयान दिए जाते हैं। चंद दिन पहले भी हिमाचल प्रदेश के चंबा में हिंदू संगठन बजरंग दल की तरफ से एक नफरती बयान जारी किया गया था कि ये मुस्लिम जिहादियों के पास 30 दिन का वक्त है, पूरे हिमाचल प्रदेश को खाली करके भाग जाए। वो एहतजाज उस दिन हिमाचल में हुए नौजवान मनोहर लाल के कत्ल को लेकर किया गया था। वहीं आज फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा का बताया जा रहा है, जिसमें भीड़ का एक बड़ा जमावड़ा देखा जा रहा है और एक आदमी बयानबाजी कर रहा है। बयान देते हुए यह आदमी कहता है कि 30 दिन का आखिरी वक्त दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश छोड़कर भाग जाओ, वरना फिर हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरेगा और रोको टोको और ठोको यानी कि मार दो की मुहिम चलाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि जब भी उनके पास कोई आदमी काम के लिए या घर पर किराए पर रहने के लिए आए तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड देखें और इस तरह से इन कटमुल्लों को हिमाचल प्रदेश से बाहर निकालें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त इस्लामिक जिहाद चल रहा है वो 2 हिस्सों में चल रहा है। एक हिस्से में वो लोग हैं जो मनोहर लाल जैसे लोगों का कत्ल करते हैं और दूसरे हिस्से में वो लोग हैं जो मीडिया के सामने आकर भाईचारे का झूठा नाटक करते हैं और हिंदू समुदाय के लोगों को इन दोनों तरह के लोगों को पहचानना होगा और ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। वहीं लोगों ने इस वाक़े के बाद कांग्रेस सरकार पर जमकर तनकीद की और कहा कि वहां तो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, तो आखिर वहां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसे नफरती बयान क्यों दिए जा रहे हैं और इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। LG मनोहर सिन्हा के गरीबों को 5 मरला जमीन देने के पीछे का मकसद है गैर रियासती लोगों को यहाँ बसाना। आदित्य गुप्ता का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने 2 दिन पहले ये बयान दिया था, जिसमें उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर के 2711 गरीब लोगों को 5-5 मरला जमीन दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि वैसे तो घर 1 मरला में ही अच्छे से बन जाता है, लेकिन सरकार की ये सोच है कि इस मुल्क की जितनी भी सहूलतें हों उन सब का फायदा इस देश के गरीब लोगों को मिले। इसलिए सरकार गरीब लोगों की फहरिस्त जारी करेगी और उसमें शामिल सभी लोगों को 5-5 मरला जमीन देगी, ताकि वो 1 मरले में घर बनाएं और बाकी जमीन अपने रोजगार और बच्चों के लिए काम में लाएं। वहीं उनके इस फैसले की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने LG मनोहर सिन्हा और भाजपा सरकार पर तनकीद करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट में बड़ा बयान दिया है। आदित्य गुप्ता ने ट्वीट कर कहा, जम्मू के लोगों को अब अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये 5 मरले जमीन एक कदम है जम्मू की डेमोग्राफी को बदलने के लिए, जिसमें गैर रियासती लोगों को यहाँ जमीन देकर यहाँ बसाया जाएगा, जो कि पहले भी कई सारे जम्मू में बस चुके हैं। और आर्टिकल की मनसूखी करना था जम्मू कश्मीर के पक्के रिहायशियों से फायदा छीनकर उन्हें गैर रियासती लोगों में बांटना। हम इक़्तिदार पाने की मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने असूलों को कुर्बान करने के लिए नहीं है तैयार। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल में लोगों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है स्टेटहुड की वापसी, तो उसके लिए हमें हर चीज से ऊपर बस उसे ही रखना होगा।
अपनी पहली तरजीह उसे ही बनाना होगा, बाकी सब चीजों को भूलना होगा। उन्होंने कहा कि हम सबको एक साथ आकर मजबूती से फिर इस डोर को थामना होगा, तब जाकर जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाला जा सकता है। क्योंकि उनकी सोच लड़वाने की होगी और हमारी भाईचारे की, उनकी तोड़ने की सोच होगी और हमारी बचाने की, उनकी जख्मों पर नमक छिड़कने की सोच होगी और हमारी जख्मों पर मरहम लगाने की, उनकी सोच रोजगार को बेरोजगार बनाने की होगी, जबकि हमारी सोच बेरोजगार को रोजगार देने की होगी। यही सब हमारा मिशन भी है। एक खुशहाल जम्मू कश्मीर चाहिए हमें, जिसमें हम बराबर के शरीक होंगे, और ऐसे ही अमन और भाईचारे वाले जम्मू कश्मीर का हम ख्वाब देखते हैं। अपनी पार्टी के लोगों को हिदायत देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर लोग ये भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी वाले उन तक पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी और बाकी पार्टियों में यही फर्क है कि बाकी पार्टियां सिर्फ इक्तदार में आने तक का ही सोचती हैं, जबकि उनकी पार्टी इक्तदार में आने के साथ साथ स्टेटहुड की बहाली भी चाहती है, और वो उसके लिए तब तक लड़ती रहेगी जब तक वो उसे वापस से बहाल न करा ले। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए बीती बात नहीं, बल्कि वो जम्मू कश्मीर का गुमान था। ज़ीशान जावेद का शाह फैसल पर तीखा वार। जम्मू कश्मीर में जब भी बात आर्टिकल 370 पर आती है तो जम्मू कश्मीर की सियासत में बदलाव आता है। कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला लिया गया कि वो आर्टिकल 370 को लेकर दर्ज की गई दरख्वास्तों पर सुनवाई करेगी, जिस फैसले को जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की तरफ से बड़ी सराहना दी गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शाह फैसल, जिन्होंने सबसे पहले आर्टिकल 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट में मरकजी सरकार के फैसले को चैलेंज करने के लिए अर्जी डाली थी और पिछले साल अप्रैल में अपनी नौकरी पर वापस जाकर उस अर्जी से अपना नाम वापस भी ले लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 370 पर दिए गए इस फैसले को लेकर शाह फैसल ने कहा कि उनकी तरह बाकी कई कश्मीरियों के लिए भी अब आर्टिकल 370 एक माजी की बात हो गया है। झेलम और गंगा अब एक साथ अच्छे के लिए बहते हैं और अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब बस आगे ही बढ़ना है। उनके इस ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन ज़ीशान जावेद राणा ने उन्हें हरफे तनकीद बनाते हुए कहा, लोगों के जज्बातों के साथ खेलना बंद करें। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ आर्टिकल नहीं था, बल्कि वो यहाँ के लोगों का गर्व था। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।